मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 9 तक करा चुके हैं, आज 10वां होगा। कौन से सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदला है, जिससे जमीन स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन कब? तो 1992। कब? 1992। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष सर्व शिक्षा अभियान उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिकी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार ने 2001 कब? 2001 भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। शिक्षा और मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा देना। क्या था इस योजना का उद्देश्य? था हर बच्चे को शिक्षा देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, 2000 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74। कितनी थी? 74%। कितनी थी? 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार की साक्षरता दर, ठीक है, 74% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14%, ठीक है, और महिला साक्षरता 65.46% था। पुरुष कितना था? तो 82, पुरुष पूछ दे तो 82.14% और महिला पूछ दे तो 65.46% था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रूस मास्को सम्मिलित है। कनाडा ओटावा, ये भी सही है। चीन संघाई, चीन का संघाई नहीं होगा। ठीक है, चीन का संघाई सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कनाडा का ओटावा और रूस के मास्को। अगला क्वेश्चन। पटना के प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार, पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड था। 1875 ईस्वी में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? तो दी बिहार
हेराल्ड, ठीक है, दी बिहार हेराल्ड। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है, कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क, कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते, यानी कि शंकर भगवान की पूजा करते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ की पूजा। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, सॉरी, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। पहले हम 9 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड का उद्भव का, ठीक है, ब्रह्मांड का उद्भव का व्याख्या करता है कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। भारत की खोज किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तब महेंद्र एवं संघमित्र, कौन, महेंद्र एवं संघमित्र, ठीक है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्र को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में प्रारंभ किया, कब, तृतीय बौद्ध संगीति से, ठीक है। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन संघ में मत भेद को दूर करने के लिए किया। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगिल पुत्र शिष्ट ने किया था, ठीक है। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं, तो बिहार राज्य में 9 मंडल है, कितने हैं, 9 मंडल हैं, बिहार राज्य में 9 मंडल हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का ए, अनुच्छेद 243 का ए। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व करना, ठीक है, सभापतित्व करना है। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंटर द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, कौन है, नवीन चावला, कौन है, नवीन चावला, नवीन चावला। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है योजना आयोग के अनुमोदन से, ठीक है, योजना आयोग के अनुमोदन से। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है, तो विजय अमृत राज, विजय अमृत राज, किसको, विजय अमृत राज। बिहार में मुख्य मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगी राग किस समय गाए जाते हैं, ठीक है, किस समय गाए जाते हैं, विवाह के समय गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, महावीर का जन्म कुंडग्राम, ठीक है, महावीर की मृत्यु पावापुरी, ये भी ठीक है, महावीर को ज्ञान गया ना, महावीर की, यानी ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, ठीक है। महावीर का सर्वाधिक प्रभावशाली, ये भी सही है, ठीक है, यानी कि महावीर की ज्ञान की प्राप्ति सुमेलित नहीं है। महावीर की ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी के रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, कहाँ हुआ था, राजगिरी के रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। गया में भगवान बौद्ध यानी कि बौद्ध की गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, तो किसने किया था, हाल ने किया था। किस मुगल सम्राट ने मकबरे में गुंबद
का निर्माण नहीं किया गया है? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? ठीक है, तो अकबर, किसका? अकबर के मकबरे में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? ठीक है, कब वापस लिया गया? तो अब 1934। कब लिया गया? 1934 में लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस लिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे थे। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1931 तक, और द्वितीय चरण गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने पर। ठीक है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो भाग 5 में किया गया है। कितने में? तो भाग 5 में किया गया है। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ठीक है, त्यागने पर, पर्यवसान करने पर, वंचित किए जाने पर, यानी कि सभी, यानी कि तीनों सही है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, लगा सकता है तो उपयुक्त सभी लोग। ठीक है, सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी सोम्पिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? ठीक है, लिखा गया है, तो एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। सुप्रस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो टेगा के वनों में पाए जाते हैं। टेगा के वनों में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में अश्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सूर्य देवता से है। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कोलार के अल्काराज। कोलारसो अल्काराज। किसने? कोलारसो अल्काराज। ठीक है, कोलारसो अल्काराज। महाभारत के अनुसार कौरव सेना में निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? ठीक है, तो कौन सा जीवित बचा था? तो अस्थामा जीवित बचा था। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? ठीक है, क्या रखा गया? तो शिव शक्ति। क्या रखा गया? शिव शक्ति। शिव शक्ति रखा गया। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? ठीक है, तो साइमन कमीशन का। किसका? साइमन। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध करते हुए पुलिस बर्बरता से के शिकार हुए। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाले पुलिस अधिकारी स्कॉट था। ठीक है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल संबंध। कौन सा? पश्चिम बंगाल संबंध है। प्रजा समाजवादी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण। कौन? पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? ठीक है, तो भारत में कितने राज्य समुद्र को नहीं छूते? तो 19 राज्य। ठीक है, 19 राज्य समुद्र को नहीं छूते। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है?
ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर का नाम बॉस है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है तो अरावली, अरावली सबसे प्राचीन पहाड़ी है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना है। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? ठीक है, क्या किया गया? तो कोलकाता से किया गया। भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, ठीक है, तो कौन सा है? सिलिकॉन सबसे अधिक है, सिलिकॉन उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी CaH2PO4 का होल ट्वाइस। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है यानी कम हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में मुख्य कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन उपस्थित द्रव्यमान संख्या किसकी होगी? ठीक है, किसकी होगी? तो 19 होगी, ठीक है, कितनी होगी? तो 19। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो किस शहर में? जोहान्सबर्ग में किया। इस तत्व के समस्थानिकों में, इस एक तत्व के समस्थानिकों में, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्माण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्माण होता है? तो हीरा, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वनस्पतिक प्रजनन, वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में, तापमापी की दीवारों में नहीं चिपकता, ठीक है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। छोटी आंत में ग्रहणी में विभाजन किया जाता है जेनुनम, डुडेनम और, ठीक है, इलियम, क्या कहता है? इलियम। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ठीक है, किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवात की शक्ति का मापन कहते हैं। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। ठीक है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? ठीक है, कौन सा अंग सही रखते? अग्नाशय सही ढंग से कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग है, ठीक है, तो मिर्गी गैर संचारी रोग है। कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप? ठीक है, तो सी निकोटिनिक अम्ल के, ठीक है, निकोटिनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा परवल आबंध है? निम्नलिखित कौन सा परवल आबंध है? तो सी, कौन सा? सी। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 संयुग्म कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूर होती है? ठीक है, सबसे अधिक दूर होती है। तो ईथेन, किसका? ईथेन, ईथेन का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित, तो हैजा टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग हैं।
मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। ठीक है, मेलानिन। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणाम स्वरूप घोल का रंग क्या होगा। ठीक है, घोल का रंग क्या होता या क्या होगा। ठीक है, तो लाल हो जाएगा। रिक्त स्थान युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। ठीक है, संलयन कहा जाता है, तो पारा युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसने टीका का आविष्कार किया था। तो टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, जीके इसके सभी क्वेश्चन समाप्त। अब आगे मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन जो भी आप लोग इसको सेट लगाना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाके त्रिशा क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।